आदरणीय देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है तब से उसकी एक जिज्ञासा रही कि हमारी अर्थ, हमारी धरती की शेप क्या है। इस बात को लेकर के विभिन्न संस्कृतियों ने अलग अलग थ्योरी दी। किसी ने कहा कि धरती जो है, अर्थ जो है, वो पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु है और पूरी सृष्टि, चाहे सूरज हो, चाहे दूसरे ग्रह हो, चाहे स्टार्स हो, वो सभी धरती के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। किसी ने कहा कि हमारी धरती जो है कारपेट की तरह है, और किसी ने कहा कि धरती जो है वो कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। तो अलग अलग तरह की बातें कही, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और 1633 से पहले तक कुछ लोगों की ये सोच थी, कुछ सभ्यताओं की ये सोच थी, स्पेशली यूरोप की ये सोच थी कि धरती जो है रुकी हुई है और चांद, सूरज और दूसरे जो भी ग्रह वगैरह जो भी हैं वो सब धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। सन 1633 में गैलीलियो ने जब पहली बार ये कहा कि धरती केंद्र बिंदु नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का, बल्कि सूर्य केंद्र बिंदु है और जितने भी प्लैनेट वगैरह हैं वो उसका चक्कर काट रहे हैं। तो इस बात को लेकर के वहाँ के यूरोप के लोगों ने इस बात को लेकर काफ़ी उसको अपोज किया और उसे मृत्यु दंड सुना दिया गया था इस बात को लेकर के। और 1633 से लेकर के 1682 तक गैलीलियो अपने घर में नज़रबंद होकर के रहे थे, कैद होकर के रहे थे, और 1642 में उनकी डेथ भी हो गई थी। एक तरफ तो ये वाली बात थी, दूसरी तरफ आप सनातन धर्म के बारे में आप आइए। सनातन धर्म में आपने शब्द सुने होंगे, हम अपने सोलर सिस्टम को कहते हैं सूर्यमलका। सूर्यमलका का मतलब क्या है कि भाई ये सूर्य की माला है, सूर्य के चारों तरफ ये जितने भी ग्रह हैं ये सब घूमने में लगे हुए हैं, सूर्यमलका। एक और बात है, हमने भूगोल पढ़ाई की है, धरती के बारे में, अर्थ के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको भूगोल कहते हैं। भूगोल, भू यानी धरती, अर्थ, गोल यानी इसका अर्थ है कि हमारी भू जो है, हमारी अर्थ जो है वो गोल है। इसके साथ साथ एक बात और भी है, आपने सुना होगा कि हमारे इस सृष्टि को नाम कहते हैं जगत। जगत यानी जिसमें गति है, जिसमें जो गतिमान है वो जगत है। यानी हमने ये माना था कि पूरा सृष्टि जो है रुकी हुई नहीं है, गतिमान है। पूरी सृष्टि जो है किसी ना किसी तरह से गतिमान है वो जो है। इसके साथ साथ एक बात और है, एक अपने सनातन सोच के हिसाब से विष्णु भगवान के कई अवतार माने गए हैं, 9 अवतार हो चुके हैं, 1 अवतार अभी और होना है। उसमें जो बराह अवतार है उसमें दिखाया गया है कि वो धरती को कहीं से निकाल करके ला रहे हैं, और वो धरती जो है उस बराह अवतार की आपने फोटो देखे होंगे, उस फोटो में देखा होगा धरती जो है ना प्लेट की शेप में नहीं दिखाई गई है बल्कि गोल शेप में दिखाई गई है उसको जो है। इसके साथ साथ एक और बात है, जब महाभारत में भीष्म पितामह को जो है अर्जुन ने बाणों से बीध दिया था और वो युद्ध क्षेत्र में बाणों की सैया पर सो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उत्तरायण जब आएगा तब अपने प्राण त्यागूंगा। उत्तरायण आने का मतलब क्या है? उत्तरायण आने का मतलब यही है कि भाई जब
धरती जब घूम करके सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट करके जब उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू करेगा सूर्य की रोशनी, तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। यानी उस समय महाभारत के टाइम पर भी यह बात पता थी कि धरती गतिमान है, और महाभारत को आज करीब करीब 5,500 साल हो गए करीब करीब। इसके साथ साथ हमारे सनातन संस्कृति में एक और चीज़ है, हमारे यहाँ कुंभ पड़ता है, और कुंभ 12 साल के बाद पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? जब बृहस्पति ग्रह जुपिटर जो है जब घूम करके एक चक्कर पूरा करता है और कुंभ राशि में घुसता है, तो उस समय कुंभ का मेला पड़ता है। कुंभ का मेला उस समय पड़ता है। यानी हमें ये बात पता थी कि धरती ही नहीं, इवन जुपिटर वगैरह भी जो है वो भी सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, और सूर्य का चक्कर काटते काटते वो कुंभ राशि में 12 साल के बाद आता है। यानी 12 साल का बृहस्पति का जुपिटर का एक साइकिल बनता है। यानी हमें तो ये बात जो है बहुत पहले से पता है, और कुंभ जो है आज का मेला नहीं है, हजारों साल पहले से ये कुंभ का मेला चल रहा है। यानी हमें तो हजारों साल पहले ये वाली बात पता थी कि सूर्य केंद्र बिंदु है और बाकी जितने भी प्लानेट हैं वो उसका चक्कर काट रहे हैं। जबकि दूसरी संस्कृति यही कहने में लगी हुई थी कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है और सब जितने भी, चाहे सूर्य हुए चाहे चंद्रमा हुए, सब उसका चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और देखिए, हमारे यहाँ पे नवग्रह मंदिर होते हैं, नवग्रह टेम्पल। उन सभी नवग्रह टेम्पल में क्या दिखाते हैं? सूर्य बीच में होता है और जितने भी प्लानेट जो हैं वो उसके चारों तरफ बनाए जाते हैं, चारों तरफ दिखाए जाते हैं वो प्लानेट। और ये नवग्रह टेम्पल आज के नहीं है, बहुत सारे नवग्रह टेम्पल तो 1100 साल पुराने हैं। बहुत सारे नवग्रह टेम्पल 1100 साल पुराने हैं, और उस समय के टेम्पलों में भी यह बात दिखाई हुई है कि आपका सूर्य जो है केंद्र में है और बाकी जितने भी प्लानेट हैं वो उसके चारों तरफ दिखाए जाते हैं। यानी वो चारों बाकी प्लानेट सब उसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और कुछ मैं आपको जो है एक मंदिर के बारे में बतलाता हूँ। एक मंदिर है केरल के अंदर, केरल में है किलीमारायट्टुकावु, किलीमारायट्टुकावु। इस मंदिर के अंदर जो नवग्रह टेम्पल है उसमें दिखाया हुआ है कि सूर्य तो केंद्र में है और बाकी प्लानेट जो हैं इलिप्टिकल शेप में दिखाई हुए हैं। और साइंस के हिसाब से ये वाली बात हो गई है कि जो है हमारे जितने भी प्लानेट हैं उनकी ऑर्बिट एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि वो ऑर्बिट की शेप में है। और वहाँ पे जो 1100 साल पुराना मंदिर है, जो केरल का ये मंदिर जो है, वो वहाँ पे अपने प्लैनेट्स को इलिप्टिकल शेप में दिखाया हुआ है, सर्कुलर शेप में नहीं है। यानी उनको ये बात भी पता थी, आज से 1100 साल पहले ये बात पता थी कि ये प्लैनेट सर्कुलर शेप में नहीं बल्कि इलिप्टिकल शेप में घूम रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो कि करीब करीब 1000 साल पुराने हैं। जैसे कि एक है सूर्यनार कोविल टेम्पल, ये आपका तमिलनाडु में है। और इसकी खासियत ये है कि जितने भी, जैसे बीच में तो सूर्य बना दिया है, और जितने भी प्लानेट हैं वो किसी की शक्ल में दिखाए हुए हैं, और उन सब का फेस जो है सूर्य की तरफ है, सभी का फेस जो है सूर्य की तरफ दिखाया हुआ है। और ये आपका चोला एम्पायर के चोला किंग थे, उन्होंने बनाया था, आज से करीब करीब 900 साल पहले बनाया था उन्होंने। इसके साथ साथ एक शुचि इंद्रम मंदिर है, ये भी आपका तिरुवनंतपुरम में है, जिसमें कि आपके नवग्रह जो हैं वो मंदिर की छत पर दिखाए हुए हैं। उसमें भी यही है कि सूर्य बीच में है और बाकी जो है ग्रह, बाकी जो भी ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ दिखाए हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि हमको तो ये बात बहुत पहले से पता थी कि सूर्य जो है वो केंद्र बिंदु है, और जबकि पुरानी सभ्यताओं को, पुरानी भी सभ्यता नहीं, रादर यूरोपियन सभ्यताओं को यही भ्रम था कि धरती केंद्र है और बाकी सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।
बाकी ये मैंने इसमें एक जिक्र किया था मैंने कि विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में। ऐसा है, धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, बाकी ये अवतारों का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको अब अपने अगले किसी एपिसोड में मैं बतलाऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। ओके।